नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 10 की जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसकी प्रश्नावली है 12.3 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसका प्रश्न नंबर 9 है। आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न अनुसार एक आकृति दे रखी है और आकृति के अंदर एक वृत्त की आकृति दे रखी है और वृत्त के अंदर जो इसका केंद्र बिंदु ओ है और केंद्र बिंदु ओ पर दो परस्पर लंब व्यास है। परस्पर लंब व्यास का अभिप्राय इस प्रकार के व्यास जो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हो तो इस प्रकार के जो व्यास होंगे उनको परस्पर लंब व्यास कहेंगे, यानी समकोण बनाते हैं। लंब व्यास कौन कौन सा दे रखा आकृति के अंदर? ए बी और सी डी, ये दोनों यहाँ कितने डिग्री का कोण बना रहे? समकोण बना रहे हैं या 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो इसलिए दोनों व्यास क्या कहलाएंगे? परस्पर लंब व्यास कहलाएंगे। आगे समझ में आपके। अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है भाई कि ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। इस वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त और बना है जिसके अंदर ओडी इसका व्यास है। छोटे वृत्त का जो व्यास है वो ओडी है। आगे समझ आपके। और ओ ए का मान यानी ओ ए इसका मान हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद करना। और छायांकित भाग कौन कौन सा? इस ब्लैक कलर भाग का क्षेत्रफल, इसका और इस वृत्त का क्षेत्रफल, तीनों को जोड़ना है और जो वैल्यू में प्राप्त होगी वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। अब इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो हमने वृत्त से संबंधित प्रश्नावली पढ़ी है, उसके अंदर एक तिर्यखंड बन रहा है। क्या बन रहा है भाई? तिर्यखंड। और तिर्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। उस तिर्यखंड के क्षेत्रफल में से ये जो ब्लैक कलर का जो भाग बनता है इसको बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलेंगे वृत्तखंड। आगे समझ आपके। ये भी क्या बना? ये भी एक वृत्तखंड है और ये क्या बन गया? एक छोटा वृत्त बन गया। क्या भाई? छोटा वृत्त है। आगे समझना आपके। अब इस प्रश्न को इस प्रकार सोल्व करेंगे ताकि हमें जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल के अंदर किसका? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा हमने कि तिर्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और तिर्यखंड के क्षेत्रफल में से जो ये त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बाहर निकालेंगे। और इस आकृति के अंदर जो ये त्रिभुज बन रहा है वो समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि इस त्रिभुज के मध्य जो कोण यहाँ जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। और तो 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये जो त्रिभुज कहलाएगा वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है भाई? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस सूत्र की सहायता से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर तिर्यखंड का जो क्षेत्रफल आएगा उसमें इसको माइनस करेंगे तो बाकी आपके वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसी प्रकार इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और ये छोटे वृत्त है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तीनों का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे तो हम छायांकित भाग का या क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब इसको समझाने की दृष्टि से मैंने एक वृत्त बनाया और वृत्त के अंदर मान लो इसका केंद्र बिंदु O है और केंद्र बिंदु O पर दो परस्पर लंब व्यास कौन कौन से? एक लंब व्यास AB है, ये हो गया AB। दूसरा लंब व्यास कौन सा है? कि C और D है। आगे समझ में। और इसके अंदर प्रश्न अनुसार हमें क्या दे रखा है कि OA का जो मान दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। ये हो गया भाई आपके प्रश्नानुसार OA। और OA का जो मान दे रखा वो 7 सेंटीमीटर दे रखा। और OA क्या है? इस वृत्त की त्रिज्या। क्या भाई? इस वृत्त की त्रिज्या, बड़ा जो वृत्त बन रहा है इस वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R द्वारा हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की टोटल त्रिज्याएं कौन कौन सी है? चारों त्रिज्याएं होगी। OC भी त्रिज्या है, OA भी त्रिज्या है, OB भी त्रिज्या है और OD भी त्रिज्या है। तो हम लिखेंगे त्रिज्या इतनी होगी। और कौन कौन सी त्रिज्या इसके अंदर? तो हम लिखेंगे OC। ये किसके बराबर है? OC के। और OC किसके बराबर हो जाएगा? OB के। OB किसके बराबर हो जाएगा? OD के। यानी इन चारों का मान 7 सेंटीमीटर आएगा क्योंकि चारों इस वृत्त की त्रिज्या। और त्रिज्या किसे कहेंगे? जो केंद्र बिंदु O से परिधि तक जो टच करता है रेखाखंड वो उसकी त्रिज्या कहलाती है। यानी यहाँ केंद्र बिंदु O से लगा के परिधि को टच करा, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या। यानी जो 4 त्रिज्या इस आकृति में बन रही है वो सबका मान 7 सेंटीमीटर आ गया। और त्रिज्या का मान हमें जब प्राप्त हो जाता है तो आराम से हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आगे अब इस त्रिज्यखंड का नोट करना, यहाँ जो कोण बन रहा है इस वृत्त के अंदर केंद्रीय कोण बन रहा है और केंद्रीय कोण कितने डिग्री का बन रहा है? यहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ भी 90 का बनेगा, यहाँ भी 90 का बनेगा, यहाँ भी 90 का बनेगा। यानी समझाने की दृष्टि से मैं बता दूं यहाँ जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि इसमें AB और CD दोनों परस्पर लंब व्यास है। और लंब व्यास क्या कहेंगे? एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे यानी समकोण बनाएंगे। यहाँ जो कोण बनेगा वो भी 90 डिग्री का होगा, यहाँ जो कोण बनेगा वो भी 90 डिग्री का होगा और यहाँ जो कोण बनेगा वो भी आपके 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री का जो केंद्रीय कोण बना वो 90 डिग्री का है।
आगे समझे। तो इस वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त की अब हम बात करते हैं। हम लिखेंगे छोटे वृत्त की त्रिज्या। क्या लिखेंगे भाई? छोटे वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे छोटे वृत्त, और छोटे वृत्त का प्रश्न अनुसार हमें व्यास कितना दे रखा है? छोटे वृत्त का जो व्यास है कौन सा? ओडी। तो ओडी का मान कितना दे रखा प्रश्न अनुसार? यहाँ देखो ओडी का मान आएगा 7 सेंटीमीटर आएगा। आगे समझ। तो इसलिए छोटे वृत्त की त्रिज्या, इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए छोटे वृत्त की त्रिज्या, और छोटे वृत्त की जो त्रिज्या उसको हम स्मॉल आर द्वारा प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा? व्यास बटावा 2। क्या लिखेंगे भाई? व्यास बटावा 2। व्यास में 2 का भाग देते तो त्रिज्या प्राप्त होती है। व्यास कितना दे रखा? 7 सेंटीमीटर दे रखा, बटावा 2 कर दो तो वैल्यू जो आई वो कितनी होगी? स्मॉल आर बराबर हो गई 7 बटावा 2 सेंटीमीटर आ गई। आगे समझे। के अनुसार हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल कौन सा? कि ये जो एक वृत्तखंड बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, एक वृत्तखंड ये बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और एक इस छोटे जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और तीनों क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, जो प्रश्न अनुसार हमें पूछ रहा है। आगे समझ में आपके। अब इस प्रश्न को हम करते हैं हल। ये हो गया भाई हल, और हल के अंदर क्या लिखेंगे? कि प्रश्नानुसार वृत्त की त्रिज्या। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार वृत्त की त्रिज्या। बड़े वृत्त की बात कर रहे हैं, त्रिज्या आर बराबर कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर दे रखी है। आगे समझे। और तिर्यखंड का केंद्रीय कोण क्या लिखेंगे भाई? तिर्यखंड, जो तिर्यखंड बन रहा है इस वृत्त के अंदर, तिर्यखंड का केंद्रीय कोण, और केंद्रीय कोण क्या होता है भाई? थीटा। तो केंद्रीय कोण थीटा कितना दे रखा है? 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री क्यों होगा? मैंने आपको बताया कि परस्पर 2 लंबे व्यास है, और परस्पर लंबे व्यास हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये हो गया 90 डिग्री। अब हमें जो छायांकित भाग है इस भाग का, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? जो तिर्यखंड बन रहा है इस तिर्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, और तिर्यखंड के क्षेत्रफल में से जो समकोण त्रिभुज बन रहा है इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे तो हमें इस भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? अतः इसलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे भाई? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और वृत्तखंड कौन सा है उसका नाम दे दो आप। तो इसके अंदर वृत्त है, हमारे वृत्तखंड है AQC। क्या लिखेंगे? AQC। आगे सुनिए। इसका क्षेत्रफल कैसे होगा? तो बराबर लगाएंगे और लिखेंगे तिर्यखंड का क्षेत्रफल। तिर्यखंड कौन सा? कि OAQC। क्या लिखेंगे? OAQC। तो हम लिखेंगे तिर्यखंड, यहां लिखेंगे तिर्यखंड। तिर्यखंड कौन सा? OAQC का क्षेत्रफल। आगे समझना आपके। और इस क्षेत्रफल में से माइनस क्या करेंगे? माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज कौन सा? नाम लिख दो, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है? AOC। तो हम लिखेंगे AOC का क्षेत्रफल। आगे समझ यहाँ तक। अब देखो सरल करते हैं। तो जो तिर्यखंड वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर लिखेंगे यहाँ। अब तिर्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? हमने पढ़ा, वो होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री। आगे यहाँ तक सुने। माइनस समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है वो हमने पढ़ा कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या लिखेंगे? आधार गुणा ऊंचाई। और प्रश्न अनुसार हम क्या लिखेंगे? चूंकि हम लिखेंगे यहाँ, चूंकि जो समकोण त्रिभुज है उसका आधार कितना आएगा? वो आधार है, यह देखो आप, इसका आधार ये हो गया OA। तो OA हो गया OA आधार, और OA का मान कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर दे रखा है प्रश्न अनुसार। और ऊंचाई कितनी होगी? तो हम लिखेंगे ऊंचाई। और ऊंचाई क्या है इसकी? OC। और OC का मान भी प्रश्न अनुसार कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे समझे। और इस प्रश्न के अनुसार जो त्रिज्या R हमें प्रश्न अनुसार कितनी दे रखी है? कि R का जो मान दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। केंद्र कोण थीटा का मान कितना दे रखा है? 90 डिग्री दे रखा। तो इनकी सहायता से इनका मान यहाँ रख दो। देखो आप, तो रखो बराबर सोल्व करें। पाई का मान कितना होता है? 22/7। हमने लिख दिया 22/7। R कितना देगा? 7 सेंटीमीटर। तो 7 का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर है तो केंद्र कोण थीटा कितना देगा? 90 डिग्री दे रखा, 90 लिख दिया। बटावा में कितना आ गया? 360 डिग्री है तो 360 लिख दिया। आगे यहाँ तक माइनस 1/2। आधार कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर दे रखा। ऊंचाई कितनी दे रही है? 7 सेंटीमीटर दे रही है। आगे यहाँ तक, आगे इसको सॉल्व करो। देखो आप कि 22/7 गुणा 7 स्क्वायर है तो 7 को 2 बार कर दिया, 7 × 7। आगे समझ में, इंटू 90 डिग्री बटावा में कितना? 360 डिग्री है, 360 दे दिया। आगे यहाँ तक समझे। आगे लिखो माइनस 1/2 गुणा 7 × 7। अब देख लो 7 में बटावा में कुछ नहीं, 1 लिख सकते हैं, मन से सरल करने में आसानी रहेगी। आगे समझे। अब इसको सरल करो आप।
देखो 7 से ये 7 एक बार कट गया, ये 7 से ये 7 कट गया। आगे यहाँ तक समझ में। और देखो डिग्री वाले भागफल जो 0 से 0 कट गया, 9 से 36, 9 एकम 1, 9 चौक 36, 4 बार कट गया। 4 ये 2 से कट जाएगा 2 बार, और ये 2 से 11 बार कट गया 22। आगे समझे। तो वैल्यू यहाँ क्या प्राप्त हुई हमें, 11 गुणा 7 बटावा 2। आगे यहाँ तक समझे। माइनस इसको ये कटेंगे नहीं, तो 7 को 7 से गुणा किया, 7 7 49, 2 को 1 से 2 आ गए। तो अब इसको आगे सरल करो। अब देखो 7 को 11 से गुणा करेंगे 77, 11 7 77 बटावा 2 माइनस 49 बटावा 2। आगे इसको और सरल कर सकते हैं। देखो एलसीएम लेंगे इसका, 2 का कितना था भाई, 2 आएगा। 2 में 2 का भाग एक बार गया, 1 को 77 से गुणा किया तो 77 आ गया। माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब देखो 2 में 2 का भाग एक बार गया, 1 को 49 से गुणा किया तो 49 ही आएंगे, ये आ गया। आगे सरल करेंगे। देखो आप 77 में 49 घटो आप, ये हो गया 77, ये इसको एक उदाहरण 17, 17 में से 9 गए बच गया 8, ये हो गया। यहाँ बच गया 6, 6 में से 4 गए बच गए 2, 28 बटावा 2। अब ये 2 से कट जाएंगे 28, देखो एक बार, और ये 2 ये 4, यानी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो, कितने का, इस वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें प्राप्त हो गया। आगे समझो आपके। तो इस छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल प्राप्त 14 सेंटीमीटर, इसी प्रकार इस वृत्तखंड का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। आगे यहाँ तक समझ में। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार हमें जो दे रखा है, इसी जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया वैसे के वैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना। उसी के अंदर जो त्रिज्यखंड कौन सा बन रहा है, इसमें त्रिज्यखंड बनेगा OCPB। कौन सा बनेगा, OCPB। और वृत्तखंड कौन सा बनेगा, इसमें वृत्तखंड बनेगा CPB। आगे समझो आपके। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब इसको उतार के अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन को सोल्व करने से पूरा ने मिटाकर मैं यहीं थोड़ा बहुत मिटा देता हूं। देखो यहां हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो वृत्तखंड बनेगा उस वृत्तखंड का नाम चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ जो खंड बना CPB, क्या लिखेंगे, CPB। आगे इसका क्षेत्रफल त्रिज्यखंड कौन सा बनेगा, इसके अंदर त्रिज्यखंड बनता OCPB, तो कौन सा बनेगा, OCPB। आगे समझे। और इसमें समकोण त्रिभुज कौन सा बनेगा, इसमें समकोण त्रिभुज बनेगा COB। कौन सा बनेगा, COB। तो यहाँ लिख देंगे COB। आगे यहाँ तक समझे हो गया। फिर इसके अंदर वो का वो सूत्र आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, आधार गुणा ऊंचाई। और इसके अंदर जो आधार कितना, इसके अंदर जो आधार दे रखा है वो आधार का मान क्या आ जाएगा भाई, OC। इसमें जो आधार है वो हो गया आपके OC। तो हम यहाँ लिख देंगे आधार OC। और OC का मान कितना दे रखा, 7 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई होगी आपके OB। क्या हो जाएगी, OB, ये OB। और ये भी आपके 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसमें R कितना, त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या कितनी दे रखी R, वो R कितना 7 सेंटीमीटर। केंद्र कोण थीटा, इसमें भी 90। ये वैल्यू हमने यहाँ रखनी है, ये रख दी हमने वैल्यू। देखो 22/7 ये हो गया। सेम उस ऐसा कैसा करना है कि सेम इसका मान है, इसको काटेंगे, R का मान 7 है, थीटा यहाँ भी 90 है, ये सोल्व करेंगे। इसी प्रकार आधार गुणा ऊंचाई इस समकोण का ये आ जाएगा, इसको काटेंगे, इसका मान भी हमें कितना प्राप्त होगा, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा इस वृत्तखंड का, वो भी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें प्राप्त हो गया। आगे समझो आपको, वो उतार के उसका ऐसा ये करना आप। अब हम क्या करेंगे, तीसरी चीज हमारे सामने क्या बची है कि छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ कर सकते हैं, आगे लिखेंगे, तो आगे यहाँ सरल करेंगे, लिखेंगे भाई छोटे वृत्त, क्या लिखेंगे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। आगे समझो आपके। और छोटे वृत्त का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होगा कि पाई आर स्क्वायर। आगे समझो आपके। और यहाँ चूंकि हम जानते हैं आर यहाँ कितना है कि इस छोटे वृत्त का जो आर का मान कितना दे रखा है कि 7/2 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। ये मान यहाँ रखो, देखो सरल करेंगे तो बराबर पाई का मान कितना होता है 22/7, आर कितना दे रखा 7/2, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर है तो आगे सरल करो। देखो क्या आ जाएगा, 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2, ये स्क्वायर में 2 बार लिख दिया। जो संख्या करते उसको काट देते। देखो 7 से एक बार ये 7 कट गया, ये 2 से देखो एक बार कट जाएगा, ये 2 से 11 बार कट गया। तो वैल्यू जो आई वो आई 11 गुणा 7/2। आगे समझ में आपके। तो मैं मान निकालो, इनका क्या हो जाएगा, 7 को इससे गुणा किया 1 से 7, फिर 7 को 1 से किया 7, उससे 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल किसका आएगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल आएगा। यानी इस भाग का जो क्षेत्रफल आया वो आपके 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो अब हमें प्रश्न अनुसार क्या पूछ रहे हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग के अंदर टोटल जो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो आगे समझे, इसको मिटाकर आगे हम सरल करते हैं। आगे समझे। अब देखो, अब लिखेंगे आते हैं, तो
इस आकृति अगर आपके समझ में आ गई तो आराम से हम प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। बहुत इजी प्रश्नावली है और इसमें जो मार्किंग होती है वो 100 में से 100 होती है, इसलिए अच्छे से इसको तैयार करके जाना है। बस समझना, आकृति आपके समझ में आ गई तो आराम से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब देखो हम लिखेंगे, आते हैं अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल। प्रश्नानुसार क्या पूछ रहा है? अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आगे समझ आपके, तो अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या क्या आएगा? तो हम लिखेंगे बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका? इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। किसका क्षेत्रफल लेना पड़ेगा? ए क्यू सी का क्षेत्रफल। आगे समझ आपके, प्लस करना पड़ेगा हमें किसका? इसका सीपीबी का, तो हम लिखेंगे सीपीबी का क्षेत्रफल। आगे समझ आपके, और फिर इसमें किसका जोड़ेंगे? क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ये हो गया। अब मान रखो आप, ये क्या AQC क्या है? AQC है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और इसका मान कितना आया? वो प्रश्न अनुसार जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई वो कितनी हुई? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लस CPB का कितना मान प्राप्त हुआ? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ, तो हमने यहाँ लिख दिया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझे, प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ? कि 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ। तो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें क्षेत्रफल प्राप्त। अब इसको हल कर सकते हैं, तो हल करो आप इसको। इस पर लिखें 14 प्लस 14 प्लस 77/2। आगे समझो आप, अपोन में कुछ नहीं है, बटाव में कुछ नहीं है, मन से 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिख दिया। सरल करने में आसानी रहती है। अब देखो बराबर, अब देखो इन सब संख्या का हमें क्या लेना पड़ेगा? लहसे पे लेना पड़ेगा। और लहसे पे कितना आएगा? 2 आएगा। 2 में 1 का भाग 2 बार गया, और 2 को 14 से गुणा किया तो 14 दूना 28 आ गया। आगे समझो आपके, प्लस है तो प्लस लगा दो। 1 का भाग 2 में कितनी बार गया? 2 बार गया, और 2 को 14 से गुणा करेंगे तो 14 दूना 28 ही 28 हो गया। आगे समझो आपके, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार गया, 1 को 77 से गुणा करेंगे तो 77 आ गया। आगे यहाँ तक समझे। अब इनको जोड़ो आप, तो इसको इस प्रकार लिखे 28 कितना होता है? 56, और प्लस 77/2 ये आ गया 2। अब इनको जोड़ दो भाई आप, 6 और 7 कितने होते हैं? 13, बच गया 1, 7 5 12 और 1 13। 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। किसका? अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। अगर 2 के पावड़े से और करता तो काट दो इसके अंदर, देखो तो इसको आगे भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर है आपके। इसमें अगर 2 का भाग देंगे कितनी बार कटेगा? देखो आप, 2 एकम 1, 6 दूनी 12, बच गया 1, हो गया 13, 6 दूनी 12, बच गया 1, और 1 में शून्य लगाएंगे तो 5 बार देगा। तो ये हो गया आपके 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। आगे समझे, क्षेत्रफल होगा। तो इसलिए छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर या 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा इस भाग का। अच्छा क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस आकृति को समझना, जिसके अंदर एक समकोण त्रिभुज बन रहा था, और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बहुत इजी सूत्र था, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और आधार का मान ऊंचाई का मान यहाँ सेम था कि दोनों की तिर्जाएं थी। तो आकृति से हमें पता चल गया, तिर्जा के अकॉर्डिंग इसमें इसका मान सोल्व कर दिया। और तिर्जखंड जो बन रहा, तिर्जखंड का जो केंद्र कोण थीटा था वो भी हमें रचना से प्राप्त हो गया, क्योंकि 2 परस्पर लंब व्यास होते हैं वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इस आधार पर केंद्र कोण थीटा आ गया। तो तिर्जखंड का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है πr² θ/360 डिग्री। तो उसकी सहायता से हमने इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया। इसी प्रकार इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दिया, और ये छोटा वृत्त है इसका क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र था πr², उसकी सहायता से इसका क्षेत्रफल निकाल दिया। तो तीनों भाग जो छायांकित भाग थे, तीनों को आपस में जोड़ दिया तो अभिष्ट छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। और जिसका जो मान हमें प्राप्त हुआ वो आपके 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर इसको सरल करेंगे तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आगे समझ आपके। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व किया। कल के वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करेंगे। धन्यवाद।